हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर एस स्टडीज। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम बैनर बनाते हैं, स्लाइडिंग इमेज बनाते हैं। तो आज हम उसमें फंक्शनैलिटी डालेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है कि हम थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है, और हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में एरेज क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो आज से हम अपने जावास्क्रिप्ट की जर्नी स्टार्ट करते हैं, और इसमें फंक्शनैलिटी हम धीरे धीरे करके बाद में डालेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करती है। तो अगर किसी ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो जरूर करें, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर करें। और हम चलते हैं हमारी कोड कोड की तरफ। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने इसमें बटन ऐड किए थे दोनों साइड में, और आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है। तो मैं प्री डिफाइंड कोड हटा देता हूँ अभी। तो जावास्क्रिप्ट फाइल बेसिकली बनती है कि डॉट जीएस फाइल जो भी होती है, उसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं हमारे फाइल से। हम हम या तो हमारी बॉडी के एंड में उस स्क्रिप्ट का नाम, स्क्रिप्ट टैग से हम अपनी जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं, या हम इसको बॉडी के अंदर भी दे सकते हैं, या हम इसको टॉप पर भी दे सकते हैं। तो बेसिकली ये वर्क कैसे करता है। तो अगर मैं इसको लाइव करूं, नए बार को अगर मैं लाइव करूं, तो जस्ट ए सेकंड। तो ये लाइव हो चुका है। अब अगर मैं इसको कंसोल में जाऊं और इसको बड़ा करते हैं पहले कंसोल को। हाँ, और अभी देखो, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। और हम करते हैं, हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि हमें अगर हमारा ये कंसोल अगर हमें यहाँ कुछ भी प्रिंट करवाना है तो हम वो कैसे करवाएंगे। तो बेसिकली हमें लिखना है कंसोल डॉट लॉग। और अगर मैं हाई लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए हाई लिखा हुआ आ गया। वैसे ही अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ कि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पे अब वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिखा हुआ जाएगा। तो इसका मतलब हमारी जावास्क्रिप्ट कनेक्ट हो चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे बेसिकली। तो हम देखते हैं कि हम पहले देखते हैं कि एरेज क्या होते हैं। ठीक है। तो अगर एरे में एरे के बारे में हम बात करें, तो बेसिकली एरे वन तो सेट होता है इसमें। जावास्क्रिप्ट में बेसिकली क्या है कि जो एरे है वो कोई भी वैल्यू कंटेन कर सकता है, मतलब मल्टीपल डाटा टाइप की वैल्यू कंटेन कर सकता है। और अगर मैं डाटा टाइप की बात करूं, जैसे इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, तो ये सब होते हैं डाटा टाइप। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि एक सिंगल एरे मल्टीपल डाटा टाइप्स की वैल्यू कैरी कर सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं लेट, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट करके, और लिखता हूँ एरे। बेसिकली एरे क्या होता है कि एरे हर वो, हम कह सकते हैं कि हर वो चीज जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है। स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली एक एरे ही है। तो अभी अगर मैंने एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट लिखा और इसको मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एरे, ठीक है, तो मेरे को एम्प्टी एरे सेम दिखाई दे रहा है। अब अगर मेरे को इसका टाइप ऑफ चेक करना है कि ये किस टाइप का है, मतलब जो मैंने जो वेरिएबल बनाया है एरे, ए आर आर, वो किस टाइप का है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखना है टी वाई टाइप ऑफ। तो यहाँ पे देखना अभी आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बेसिकली एरे क्या होता है कि एक बंच ऑफ ऑब्जेक्ट फंक्शन होता है। जैसे कि अगर मैं इसमें लिखूं कि एरे में अगर मैं कोई देता हूँ, जैसे एक्स देता हूँ, फिर वाई देता हूँ, और फिर देता हूँ नंबर। ये देखो, यहाँ पे आ रही एरे की लेंथ कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे आ रही है एरे, हमारी एरे। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट के टाइप में है कि जिसमें, अभी यहाँ देखो ऑब्जेक्ट, बेसिकली हम थोड़ी देर में ऑब्जेक्ट की बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अब हम अगर देखें तो ऑब्जेक्ट वर्क करता है की और वैल्यू पेयर पे। बेसिकली की और वैल्यू पेयर क्या होता है कि जैसे हम किसी को हेडिंग देते हैं, हेडिंग के नीचे हम उसका पैराग्राफ लिखते हैं। तो की बेसिकली वही है, एक हेडिंग के तौर पे काम करती है, और वैल्यू उसकी पैराग्राफ मान सकते हैं हम कि एक हेडिंग की एक पैराग्राफ है।
वैसी एक की एक वैल्यू होगी जो कि कंपलसरी है, और दोनों को सेपरेट किया जाएगा डबल डॉट से, डबल डॉट के बीच में। और अगर हम इस पे इटरेशन वगैरह ये सब देखते हैं, तो मैं इसको और भी दे देता हूँ नाम, जैसे आर स्टडीज देता हूँ मैं। ठीक है, अब आर स्टडीज यहाँ आ गया। अब इस पे अगर लूप हम लगाएं, तो लूप कैसे लगाते हैं, और बेसिकली लूप होता क्या है कि जैसे हमारे पास ये पूरा कलेक्शन है, हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है, नाम भी हो सकते हैं, सैलरी भी हो सकती है किसी एम्प्लॉय की। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। अभी इसकी साइज बहुत छोटी है, तो हम गिन के ही बता सकते हैं कि कौन कौन है इसमें। लेकिन क्या होता है कि इनकी साइज बहुत बड़ी चली जाती है, मिलियंस में जाती है इनकी। तब हमको अगर डाटा चाहिए तो वो कैसे चाहिए, कैसे लेंगे हम? तो उसके लिए हम लगाएंगे लूप। लूप कैसे लगाएंगे? जैसे हम, लूप भी तीन तीन प्रकार के होते हैं, फॉर लूप, while लूप और डू while लूप। तो अब हम क्या करते हैं, हम पहले लूप के बारे में देखते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप बेसिकली क्या होता है कि जब हमें एक एरे की, या फिर हमें जिस पे भी हम लूप लगा रहे हैं, उसकी हमें लेंथ पता हो। मतलब एक फिक्स लेंथ है, जैसे इस एरे की हमें लेंथ पता है कि एरे कहाँ जाए खत्म होगा, तो एरे का लास्ट एलिमेंट जो भी होगा वो इसकी लेंथ के बराबर होगा। और एक और चीज, लूप देखने से पहले अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, तो जो की जो है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है। मतलब एक्स को जीरो दिया हुआ है, वाई को वन, ऐसे करके जीरो से दिया हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम इनको बोलते हैं इंडेक्स। एरे के अंदर हम बोलते हैं इंडेक्स, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम बोलते हैं की और वैल्यू। तो बेसिकली इंडेक्स जो होता है एरे के अंदर, वो जीरो से स्टार्ट होता है और जाता है एरे की लेंथ -1 तक। क्यों? देखो, अगर इसमें कितने एलिमेंट है, एक, दो, तीन, चार एलिमेंट है, और अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूं तो तीन एलिमेंट है। मतलब अगर जो एरे की जो लेंथ है वो लेके जाती है जीरो से एरे डॉट लेंथ -1 तक, एरे की लेंथ उसमें -1 तक। तो ये हो गया एरे के बारे में। और अभी हम बात कर रहे थे फॉर लूप के बारे में कि बेसिकली फॉर लूप क्या है। तो जैसे हम इस एरे में देख देख सकते हैं कि हमें इसकी लेंथ पता है। इसकी लेंथ होगी एरे डॉट लेंथ -1, वो इसकी लेंथ होगी। अगर मैं प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे एरे डॉट लेंथ, तो यहाँ पे देखो सिर्फ फोर प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ निकालने का। तो हमें फॉर लूप में होता है कि फिक्स लेंथ है। और वाइल लूप क्या होता है? बेसिकली वाइल लूप होता है कि या तो हमें फिक्स लेंथ नहीं पता हो कि उसकी कितनी लेंथ है, या फिर हमारे पास एक कंडीशन है, जिस कंडीशन पे हमें उसको रोकना है कि जैसे ये कंडीशन ट्रू हो तो ये लूप रुक जाए। जैसे कि मान लेते हैं कि एक से लेके 1000 तक एक एरे बना हुआ है, और हमें रोकना है जब उसमें, जब हमें 500 मिल जाए, तब तब हमें उसको रोक देना है। तो या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक बल्ब है, हम अगर इसमें देखें, नॉर्मल वे में देखें, तो हम, जैसे हमारे पास एक बल्ब है, तो हमें तब तक लूप लगाना जब तक वो बल्ब ऑन है। जैसे ही वो बल्ब ऑफ हो जाए, तो हमें लूप रोक देना है। तो बेसिकली हम बुलियन वैल्यूज पे भी काम करते हैं। मोस्टली हम बुलियन बुलियन वैल्यूज पे काम करते हैं वाइल लूप में। और फिर डू वाइल लूप क्या होता है? डू वाइल लूप एग्जैक्टली सेम है वाइल लूप का, बस डिफरेंस ये है कि डू वाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। मतलब वाइल लूप में क्या है कि अगर कंडीशन पहले से फॉल्स है तो लूप चलेगा ही नहीं। लेकिन डू वाइल में क्या है कि एक बार तो लूप चलेगा ही, उसके बाद वो कंडीशन देखेगा कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं। तो हम पहले फॉर लूप को देखते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप कैसे वर्क करता है? फॉर पे हम असाइन करते हैं लेट आई इक्वल्स टू जीरो। इंडेक्स हमारा जीरो से स्टार्ट होगा और जाएगा एरे डॉट लेंथ, लेंथ -1 तक। और हर बार क्या होगा कि आई प्लस प्लस करते जाना। मतलब हमें हर बार आगे वाले एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। तो हम प्रिंट करवाने के लिए हम बेसिकली कंसोल लॉग लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी सॉरी। तो एरे के एलिमेंट्स को कैसे कंसोल करें? अगर हम एरे लिख दूं, तो 4 बार एरे प्रिंट हो जाएगा पूरा। जैसे कि अगर मैं एरे लिखता हूँ यहाँ पे,
अब देखना, 4 बार एरे प्रिंट हो गया। ओके सॉरी, ये ऑलरेडी स्मॉलर देन है। तो देखो मैंने ऑलरेडी स्मॉलर देन का साइन लगा रखा है, मतलब एरे की लेंथ की स्मॉलर देन ही वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ -1, अब -1 की जरूरत है, वरना अगर हम स्मॉलर देन यूज कर रहे हैं तो -1 की जरूरत नहीं है। तो ये देखो, 4 बार एरे प्रिंट हो गया, लेकिन हमें को चाहिए कि सिर्फ एक्स प्रिंट हो, फिर वाई प्रिंट हो, फिर 1 प्रिंट हो, और फिर आर एस स्टडीज प्रिंट हो। तो एरे के एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए क्या होता है, ये एरे का नाम कि किस वेरिएबल से असाइन हो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर हमें कौन से इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए। जैसे मैं अगर आई लिखूं तो हम हमारे पास सभी आ जाएंगे। ये कैसे वर्क कर रहा है कि जैसे यहाँ पे मैं एक बार कंसोल करता हूँ, एरे जीरो, एरे जीरो कंसोल करता हूँ, तो यहाँ देख लो एक्स आ गया। अगर मैं नीचे वाले को एक बार बंद कर देता हूँ, तब देखो कि हमारे पास एक्स प्रिंट हो रहा है, मतलब पहले वाला एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। अगर वैसे ही अगर मैं 1 करूँ, अब वाई प्रिंट होगा। अगर मैं 2 करूँ तो 1 प्रिंट होगा। तो ऐसे करके क्या है कि हम इंडेक्स पे जा सकते हैं। और लूप में हम क्या कर रहे हैं कि हम बस उसी आई को इंक्रीज कर रहे हैं बार बार। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप पहले देखता है कि कौन से किस नाम से वेरिएबल असाइन हुआ है, फिर वो देखता है कंडीशन क्या है, कि जो वेरिएबल असाइन हुआ है वो क्या है, उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मैंने आई पहले 1 0 असाइन किया, फिर ये चेक करेगा कि क्या जीरो एरे डॉट लेंथ की से छोटा है। अगर है तो फिर वो जाएगा नीचे, फिर वो मतलब लाइन नंबर 4 में, इस 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 फॉर लूप में वो जाएगा लाइन नंबर 4 में, और वो प्रिंट कराएगा एरे जीरो पे। फिर वो आएगा दोबारा ऊपर, ऊपर आके फिर वो करेगा आई प्लस प्लस। बेसिकली आई प्लस प्लस क्या करता है, या तो हम इसको ऐसे लिख दें, आई इक्वस टू आई+1, मतलब जो भी हमारा आई है उसमें +1 हो जाए और वही दोबारा आई की वैल्यू हो जाए। मतलब अगर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे 0+1 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू फिर बन गई 1। अगर यहाँ पे 1 है आई, फिर प्लस करूंगा तो 2 हो जाएगी। तो आई को यहाँ यहाँ पे जब हमने 0 सेट की थी, तो यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं दोबारा इसको। शॉर्ट फॉर्म में है कि हम प्लस प्लस लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये क्या है कि ये लास्ट तक जाएगा, और जैसे ही एरे डॉट लेंथ के बराबर आएगा, तो ये क्या है कि ये फॉर लूप फॉल्स हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ये हम ब्रेक और कंटिन्यू की भी बात करेंगे, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ब्रेक और कंटिन्यू कैसे वर्क करते हैं। अभी हम देखते हैं वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है? तो बेसिकली अगर मैं वाइल लूप लिखूं, तो वाइल लूप का सिंटेक्स होता है कि लेट i = 0। हमें पहले से डिफाइन करना पड़ता है कि लेट आई क्या है। अगर मैं इसको कमेंट ऑफ कर दूं और फिर यहाँ पे दूं वाइल, वाइल हमारा आई जो है वो एरे से छोटा हो। मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। आई जो है वो एरे डॉट लेंथ से छोटा हो, सॉरी। तो क्या है, हमारा लूप चालू करो, ठीक है। और फिर उसमें करो कंसोल डॉट लॉग, और सॉरी, कंसोल.log आई, सॉरी एरे आई। अभी क्या करेगा? अभी देखो, अभी इसने कुछ प्रिंट तो किया ही नहीं। तो ये क्यों हुआ ये? तो बेसिकली आप अगर आप फॉर लूप को देखो, तो हमने असाइन किया लेट i = 0, हमने यहाँ भी असाइन किया लेट i = 0। हमने यहाँ भी कंडीशन दी कि हमारा आई जैसे छोटा है, जब तक छोटा है तब तक वो प्रिंट करेगा। फिर हमने ये भी दिया कि उसको करना क्या है, उसको प्रिंट करवाना है, उसको कोई फंक्शन कॉल करवाना है, उसको करना क्या है, तो वो भी हमने यहाँ दिया। लेकिन हम एक चीज मिस कर गए, वो है कि हमने इंक्रीमेंट नहीं किया कि इंक्रीमेंट कब करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रिंट करवाएंगे फिर इंक्रीमेंट करवाएंगे। एक सेकंड, ये आई थिंक कुछ हम्म,
अगर हम देखें, ओके सॉरी, ये दूसरा आ गया। मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ लाइव सर्वर में, और फिर कंसोल कराता हूँ, इंस्पेक्ट करते हैं। तो अब देखो, कंसोल में देखो, ये आ रहा है वापस XYZ, और ये प्रिंट हो रहा है लाइन नंबर 9 से। तो हम लाइन नंबर 9 चेक करते हैं। लाइन नंबर 9 हमारी क्या है जावास्क्रिप्ट में? लाइन नंबर 9 है हमारी ये। और अगर मैं इसको आई प्लस प्लस को ऊपर कर दूं, मतलब इस कंसोल के ऊपर कर दूं, तब क्या होगा? तो देखो, ये आया, इसने असाइन किया पहले वैल्यू, फिर इसने चेक किया कि जीरो एरे डॉट लेंथ के बराबर है कि नहीं। फिर इसने यहाँ पे आई को 1 कर दिया, मतलब आई में 1 ऐड कर दिया उसने। तो हमारा आई पहले 0 था, फिर वो 1 हो गया। तो अब यहाँ पे आया वो इस लाइन में, और इसने फिर प्रिंट करवाया एरे 1 पे कौन सा है। तो एरे 1 पे देखो, एरे 1 पे वाई है, ठीक है। तो इसने वाई प्रिंट करवा दिया, लेकिन ये अनडिफाइंड क्यों प्रिंट आ रहा है? अगर हम लास्ट में बात करें कि अगर एरे 4 हो गया, तो फिर हमारे 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही आई 3 होता है, तो ये जो है लाइन नंबर 9, ये इसको 4 बना दे रही है। तो ये 4 बना दे रही है, तो एरे 4, तो एरे इंडेक्स 4 पे तो हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती है, वो होती है अनडिफाइंड। तो क्या है कि ये उसी को प्रिंट करवा देता है कि कोई एलिमेंट है कि नहीं इस नाम पे। तो हम इसको वापस ले जाते हैं। अब देखो, XY1 और R स्टडीज। तो अब हम बात करते हैं डू वाइल लूप। हमने बात की फॉर लूप की, वाइल लूप की, अब हम बात करेंगे डू वाइल लूप की। तो डू वाइल लूप कैसे वर्क करता है, इसको मैं कमेंट ऑफ कर देता हूँ। और अगर मैं लिखूं लेट आई इक्वल टू 0, डू, तो फिर वाइल आई स्मॉलर देन एरे डॉट लेंथ। मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ कंसोल लॉग आई, सॉरी एरे आई, आई इंक्रीमेंट। एक सेकंड, इसका सिंटेक्स देखते हैं हम। डू वाइल लूप, अगर मैं इस पे देखूं, तो ये क्या है, ये देखो हमने सिंटेक्स सही लिखा है एकदम। डू वाइल लूप का जो सिंटेक्स है, डू ऑब्जेक्ट, फिर आई इंक्रीमेंट। शायद ये कुछ एरर हो रही है इसमें, मेरे इंटरनेट में दिक्कत है। हम इसको बाद में देखते हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे एवरीवन, बाय।